Welcome to competitive exams. This is the seventh part of this paper. Question 61 is which of the following rivers does not flow from Kashmir? नीचे दिए गए दरियाओं में से कौन सा दरिया ऐसा है जो कि कश्मीर से नहीं फ्लो करता? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन रावी। नीचे मैंने एक नोट लिखा है रावी के रिलेटेड कि हिमालय में हिमाचल प्रदेश के चांबा डिस्ट्रिक्ट जो है उससे बेसिकली रावी ओरिजिनेट करता है। क्वेश्चन 62 इज दसू डैम इज लोकेटेड इन। दसू डैम कहाँ पे वाक़ है? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन के पी के में जो कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट है दसू डैम उधर वाक़ है। नीचे मैंने एक नोट लिखा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ दसू डैम वाज स्टार्टेड इन जनवरी 2020 और इसकी जो एस्टिमेटेड ओपनिंग डेट है वो 2025 है। अक्सर इंस्टॉल कैपेसिटी के बारे में भी पूछा जाता है, तो इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 4320 मेगावाट है। क्वेश्चन 63 इज नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन जैस्मीन। क्वेश्चन 64 इज हंडोरस इज लोकेटेड इन। हंडोरस एक मुल्क का नाम है, ये कहाँ पे वाक़ है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन सेंट्रल अमेरिका। अब इसको मैप में भी देखते हैं कि मैप में ये सेंट्रल अमेरिका में किधर है। अब इस मैप में सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज दिए गए हैं एक्सेप्ट मेक्सिको एंड कोलंबिया। मेक्सिको नॉर्दर्न अमेरिका में आता है और कोलंबिया जो है वो सदर्न अमेरिका में आता है। फिर इसके बीच में जो ममालिक है ये सेंट्रल अमेरिकन में आता है। अब हंडोरस के अलावा सेंट्रल अमेरिका में और जो कंट्रीज़ आते हैं वो ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, इस तरह के ये ममालिक जो है ये सेंट्रल अमेरिका में आते हैं। क्वेश्चन 65 इज रग्बी वर्ल्ड कप हैज़ हाउ मेनी टीम्स। रग्बी वर्ल्ड कप में कितने टीम्स होते हैं? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन 20 टीम्स। अब किसी भी खेल के जब वर्ल्ड कप के बारे में सवाल पूछे जाते हो तो उसमें ज़्यादातर यही सवाल पूछे जाते हैं कि इसका पहला वर्ल्ड कप कब खेला गया। तो इसका जो पहला वर्ल्ड कप है रग्बी का वो 1987 में खेला गया और ये न्यूजीलैंड ने जीता। सो पहला वर्ल्ड कप 1987 में और इसका जो विनर था, चैंपियन जो था वो न्यूजीलैंड था। और जो करंट चैंपियन है वो कौन है? अक्सर करंट चैंपियन के बारे में पूछा जाता है, तो करंट चैंपियन इज साउथ अफ्रीका इज़ द करंट चैंपियन ऑफ 2019 वर्ल्ड कप। इसका मतलब है कि जो आखिरी वर्ल्ड कप रग्बी का हुआ है वो 2019 का हुआ है और उसको होस्ट किया था जापान ने। फिर आने वाला जो वर्ल्ड कप है वो कौन से कंट्री होस्ट करेगा? तो दैट विल बी होस्टेड बाय जापान। मतलब 2019 को भी जापान ने होस्ट किया था और 2023 को भी जापान ही होस्ट करेगा। क्वेश्चन 66 इज हु इज़ द एक्टिंग प्रेसिडेंट इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट नहीं होता तो एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन होता है? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन चेयरमैन सेनेट। क्वेश्चन 67 इज द स्टडी ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट लैंडस्केप्स इज कॉल्ड। पास्ट और प्रेजेंट लैंडस्केप्स की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन जियो मार्फोलॉजी। अब जियो मार्फोलॉजी बेसिकली किस चीज़ को डील करती है? तो इट डील्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड देयर कनेक्शन टू इट्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कराकोरम हाईवे इज आल्सो नोन एज। कराकोरम हाईवे का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन N35। अब ये एक टेबल दिया गया है, वीडियो को पास करके इसको गौर से देखें और समझने की कोशिश करें। पाकिस्तान के जितने भी हाईवेज़ हैं उन सारों का लिस्ट दिया गया है इसमें कि वो कहाँ से कहाँ जाता है, लेंथ उसकी कितनी है, लेंस कितने हैं, स्टेटस क्या है। लेट सपोज जो पहला पाकिस्तान का पहला हाईवे है N5 नेशनल हाईवे, ये कराची से तुरखम जाता है और ये पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट हाईवे है। 18-19 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अक्सर पूछा जाता है कि N5 हाईवे या कराची टू तुरखम जो हाईवे है इनकी लेंथ की इसकी लेंथ कितनी है? तो इट इज़ 18-19 किलोमीटर। 4 to 6 इसकी लेंथ है और ये ऑपरेशनल है। फिर इस तरह कराची गवादर और भी देखें। N35 के बारे में जो पूछा गया था, तो N35 अगर हम देखें तो ये हसनमदाल से खंजराब पास तक जाता है। 1300 किलोमीटर इसके लेंथ है और 2 लेन्स के हैं। तो बाकी भी इस तरह आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो नेक्स्ट स्लाइड है ये प्रीवियस स्लाइड का एक्सटेंशन है। इसमें जो बाकी हाईवेज़ है वो दिए गए हैं, तो इसको भी जो है ना आप पास करके गौर से देखिए और समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाकिस्तान पोजीशन ऑन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के लिहाज से पाकिस्तान की पोजीशन क्या है? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन 147। अब ये सवाल चूँकि 2018 में पूछा गया था तो उस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन 147 थी। राइट साइड पे एक ग्राफ दिया गया है कि पाकिस्तान की पोजीशन जो भी रही 2010 से लेकर 2020 तक वो सारे दिए गए हैं। इस तरह जो 2019 में पाकिस्तान की पोजीशन थी वो 136 थी और फिर 2020 में और इम्प्रूवमेंट हो गई और पाकिस्तान की पोजीशन 108 थी। नीचे मैंने एक नोट लिखा है कि ऑन सितंबर 16 2021 वर्ल्ड बैंक ग्रुप मैनेजमेंट टुक द डिसीजन टू डिसकंटिन्यू द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट।
16 सितंबर 2021 में वर्ल्ड बैंक मैनेजमेंट ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वो हर साल शाया करती है, इसको डिसकंटिन्यू करें। तो इसका मतलब ये है कि जो आखिरी रिपोर्ट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का आया था वो 2020 का आया था और उसमें पाकिस्तान की पोजीशन 108 थी। क्वेश्चन 70 इज़ द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का वाहिद वाइस प्रेसिडेंट कौन है? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, नूरुल अमीन। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में नूरुल अमीन वाहिद शख्स है जो कि पाकिस्तान का वाइस प्रेसिडेंट रह चुका है। नूरुल अमीन से पहले भी और नूरुल अमीन के बाद में ये पोजीशन कभी नहीं रही। अब नूरुल अमीन का अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखें तो काफ़ी हैवी इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, काफ़ी रिच है इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड। इस पर अगर हम एक नज़र डालें तो ये 8th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह चुका है 7 दिसंबर 1971 से 20 दिसंबर 1971 तक। फिर जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं 20 जनवरी 1972 से 28 जनवरी 1972 तक। जो असल इसके बारे में सवाल पूछा जाता है वो वाइस प्रेसिडेंट के रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। तो ये वाइस प्रेसिडेंट रहा 20 दिसंबर 1971 से लेकर 14 अगस्त 1973 तक। इसके अलावा लीडर ऑफ द अपोजिशन फ्राम 9 जुलाई 1967 टू 7 दिसंबर 1970 और चीफ मिनिस्टर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान भी रह चुका है 14 सितंबर 1948 से लेकर 3 अप्रैल 1954 तक। So here it is the end of this video. I'll see you in the next video. Till that time, stay blessed.